फाइनली यहाँ पे दुल्हन आ गई है पीली साड़ी पहन के। और ये देखो ये है हमारी बेटी नाई है, उस नाड़ का प्रसाद है ये। शर्म आ रही है? मुझे नहीं आला। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और ये कल से बहुत इमोशनल हो रखे है कि दिन भर अकेले थी घर में ट्रेन बांध रखे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी बोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत आज जल्दी से हो रही है। अभी हो रहा है 8:30 बजे का टाइम और आज है नवरात्रि का लास्ट दिन। तो मेरा तो व्रत नहीं है, लेकिन जो मेरी जेठानी जी की बड़ी बेटी काजल है वो घर आ रखी है। तो मैं थोड़ी देर में आपसे भी उसको मिलाती हूँ। और उसका है नवरात्रि का व्रत। तो हमने कन्या जी जो थी उनको बुला रखा है। तो घर का जो सारा काम होता है वो हमने निपटा दिया है। और प्रसाद भी ससुर जी ने हेल्प की। और काजल की जैसी दोस्त की शादी थी तो वो उस वजह से घर आ रखी थी। तो उसने कन्या घर पे ही जमाए हैं, मतलब गांव में ही। तो कन्या जी जो लोग हैं वो तो आ गए हैं, कुछ आने अभी बाकी है। तो उनको भी अच्छे से उनकी पूजा पाठ करते हैं और विदा करते हैं। फिर शादी के घर में भी जाएंगे। तो इससे आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। और आज के मौसम में बहुत तेज़ धूप है, सुबह से ही बहुत तेज़ धूप है और अभी से आंखें जैसे बंद बंद सी हो रही है। तो इस वजह से हमने सोचा कि जल्दी जल्दी जो कन्या जी हैं उनको निपटा देते हैं और फिर जाएंगे शादी वाले घर में। तो दोस्तों यहाँ पे तो हमने फ्रूट वगैरह काट दिए हैं और जो प्रसाद के बर्तन थे वो काजू ने उधर रख दिए हैं। और कन्या जी लोग भी मतलब थोड़े बच रखे हैं, वो आएंगे और उसके बाद हम इनकी पूजा करेंगे। तो ये रही हमारी काजल। और ये कुछ बोलना चाहेगी? हेलो दोस्तों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। शर्माती भी है। तो काजू से तो मैंने मिला दिया है और ये एक हफ्ते तक मेरे ब्लॉग में दिखेगी, क्योंकि वो परसों ही आई थी। 2 दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था इस वजह से। लेकिन अब कुछ आने वाले दिनों में ये आपको मेरे ब्लॉग में दिखेगी। और उसके बाद वो फिर से मेरठ चली जाएगी, फिर दोबारा आएगी, फिर मिलेगी आपको मेरे ब्लॉग में। तो कन्या जी 1-2 बच रखे थे, मैंने बोला कि वो आ रही हैं पर उनको आने में थोड़ा टाइम है। तो जब तक वो आते हैं तब तक हम फूल निकाल देते हैं और उसके बाद आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टीका बनके तो तैयार हो गया है और काजू ने पूजा भी कर दी है मंदिर में। और अब कन्या जी आ गई हैं तो उनको भी पूजा करते हैं, उनकी भी। तो चलिए।
जो कन्या जी थी उनको प्रसाद देके मैंने घर पे सारे बर्तन हो गए थे उनको साफ़ किया और ताऊ जी आ गए थे, उनको चाय चुई दी। अब मेरी तैयारी है शादी वाले घर में जाने की। तो यहाँ पे जो बांधे दिए जा रहे हैं वो उस चीज़ का जो रीति होती है वो चल रही है। और इससे पहले जैसे हल्दी कुटाई होती है तो उस रस्म में मैं नहीं आ पाई, तो सीधे आपको यही दिखा रही हूँ जहाँ पे बांध दिए जाते हैं वो।
हमारी बेटी नाई है, उस नाड़ का प्रसाद है ये। तब सब लोगों को जनता लोगों को बांट रही हूँ। हाँ उनको सुन लिया। फाइनली यहाँ पे दुल्हन आ गई है पीली साड़ी पहन के। दुल्हन का जो मंगल स्नान है वो हो गया है। अभी दुल्हन अंदर जा रखी है पूजा के लिए और वहाँ बन रखा है पूजा का स्थान, तो यहाँ से अंदर चली गई है दुल्हन और हम भी जाते हैं खाना खाने। तो चलिए तो दोस्तों हम तो खाना खा के निपट गए हैं और यहाँ पे हमारे सर लोग भी और ताऊ जी भी खाना खाने पे लगे हुए हैं। तो आज ये नीचे बैठ के खाने का आनंद लेंगे। तो अच्छा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। गढ़वाल में आके कैसा लग रहा है? अपनी संस्कृति में हाँ अच्छा लगता बल तुम क्या साइड बैठा वाला? हम चौनकोट बड़े पट्टी भी मार की। अच्छा अच्छा ठीक है ना, चौनकोट नहीं तो हो गया। खा तुम। तो हम भी चलते हैं अब घर की तरफ। तो चलो तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो रहा है और खाना खा के मैं घर पे सो गई थी, इसलिए ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। अभी मैं आ रही हूँ अपने खेत में, घर से थोड़ा सा ही ऊपर। यहाँ पे मुझे जौ के लवाई करनी है और घास भी काटना है, तो यहाँ का काम तो मैं करती रहूँगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मेरे भैया का कॉल आ रखा था थोड़ी देर पहले, वो यहाँ शादी में आ रहा है और मेरी भतीजी को भी लेके आ रहा है। तो तब से मुझे इतनी एक्साइटमेंट है अपनी भतीजी को मिलने की, तो मैं यहाँ का काम करती हूँ और जैसे ही उनका कॉल आता है फिर चलूँगी घर के लिए और आपसे भी मिलाऊंगी और खुद भी मिलूंगी अपनी भतीजी से। तो दोस्तों घास मैंने इतना ही काट पाई मैं और थोड़ा मैंने हरी घास भी काटी। इसमें मैंने जौ की बालियाँ इकट्ठा कर रखी है और मेरे भैया लोग आ गए हैं, तो मैं चलती हूँ अब सीधे घर की तरफ। हेलो गाइस, तो यहाँ पे मेरी भतीजी पहुँच गई है और मेरे भैया भी। कब आई? तो बुआ को प्रणाम कर। प्रणाम प्रणाम बुआ।
अबे तो छुओ, पाँव छुओ। पैर कौन छुएगा मेरे? मैंने तो छू दिया, कब छुआ? चल अंदर, हाय कर, हाय, हेलो गाइस। होए ओए ओए, ये किसका फोन आया? ये बड़ी वाली बुआ का। ये बड़ी बुआ का फोन नमस्ते आ करो, गया। इधर से मेरे को नमस्ते कर। जल्दी जल्दी नमस्ते बुआ को नमस्ते कर। कर। मैं गाड़ी में नहीं ले जाऊंगा। दे दे, अच्छी बच्ची है, नमस्ते करती है। पर नमस्ते कर। तब मैं तेरे को पैसे दूंगी। बुआ नमस्ते बोलो, प्रणाम बोलो। ऐसे कर कर। शर्म लगना अंदर, शर्म लगना अंदर, शर्म दी नमस्ते। हाँ अरे ये किसके चश्मे हैं? शर्म आ रही, शर्म आ रही। ये परू परू ऐसे बोल, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बोल तो सब कुछ बोल देती हो। एक ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, मेरे बुआ के लिए 1 लाइक तो बनता है ना। जैसे तो बोल, अच्छी बच्ची हो। अरे तेरी आवाज इतनी मोटी कैसे हुई? बुखार आ रहा है। बुखार बुखार आ रहा है तेरे को? हैं? हाँ, मुझे नहीं आला। हेलो गाइस बोल, हेलो गाइस। ऐसे बोल तो, मेरी बुआ के लिए 1 लाइक तो बनता है ना। बोल तो, बोलो, अरे उल्टा पहन दिया तूने, बोल तो, उल्टा पहन ऐसे। जैसे तो मम्मी के लिए बोलती है। हाँ बोल। बोल तो बोल, बोलना परो। ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला, ये वाला। ये गंदा है, अच्छा वाला पकड़ चल। कौन है ये लड़की? पर बोल तो, कहाँ घूम रही तो? बुआ मेरे को क्यों चिढ़ाते हो? बोल तो, तेरी हाँ, मेरी तबीयत खराब हो अच्छे गई। अच्छे बोल। नहीं आ रही मैं ना, नहीं आ रही मैं। क्या है तेरा नाम? वीडियो बन रहा है, देख मैं अच्छी बुआ हूँ कि गंदी बुआ? क्यों गंदी क्यों हूँ मैं? फिर पिटाई कर दे परो। हैं? तेरी अच्छी बुआ कौन सी है? मैं क्यों दूसरी? नहीं नहीं, तेरी गंदी बुआ कौन है? प्यार कर, प्यार कर। मेरे को मत चिढ़ाना। और ज्यादा और। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला था कि भैया लोग शादी में आ रखे हैं, इस वजह से वो थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे और अभी जा रहे हो शादी वाले घर में। अबे पर हाय कर, ये मेरे को मार ही रही है। अब चलते हैं शादी वाले घर में। बोल तो, बोल तो, बोल। शर्मा गई क्या? हाँ, किससे शर्माई? ये रहा दुल्हन का घर और यहाँ जाएंगे मेहमान लोग। चलो अंदर जाओ। अरे वे सारे मेहमानों की खातिरदारी हो रही है ना। मैं बैज हाँ हाँ। तो यहाँ पे मैं अंदर पे आ गई हूँ और यहाँ पे जो हमारी दुल्हन है, शाम के टाइम जिस दिन मंगल स्नान होता है तो शाम के टाइम पे भी बेदी में जाते हैं। तो पूनम बेदी से आ गई है, तो पूछूंगी पूनम को कि कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और ये कल से बहुत इमोशनल हो रखे हैं क्योंकि बोले मुझे बल अपनी मम्मी की चिंता लगी हुई है। और यहाँ पे ये दोस्त लोग, इनके तो अब मजे ही मजे हैं। कल ये गेट पे भी जाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे। ऐसा ही होता है दोस्तों की शादी में। तो दुल्हन से भी मैंने आपको मिला दिया है। अब मैं अपनी भतीजी को छोड़ने जाती हूँ। तो चलिए अभी पता नहीं कौन सा क्या बोला। अरे रुक जा, तेरी बुआ आएगी, तेरे को छोड़ने नहीं चाहिए। मैं तेरे साथ आ रही हूँ यार। बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय। तो दोस्तों गौशाला का काम करके मैं आ गई हूँ और अपने भैया और भतीजी को मैं गौशाला के सामने ही भेजने गई थी और गौशाला का काम मैंने निपटाया। अभी पूरी रात हो गई है और हम सारे परिवार वाले यहाँ पे बैठ रखे हैं क्योंकि खाना हमारे लिए नीचे ही है। और यहाँ पे हम सारे परिवार वाले बैठ रखे हैं और ये दोनों बड़ी मुश्किल से अभी आ रहे हैं घर क्योंकि ये दुल्हन की दोस्त है और वो मेरी सास जी मांगल लगाने वाले हैं और खाना बनाने वाले वहाँ पे हैं। और मेरे ससुर जी भी गांव जा रखे थे, मेरे गांव।
अब मैं पूरे दिन भर अकेले थी घर में, ट्रेन बांध के और अभी यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर गप मारते हैं, उसके बाद जाऊंगे मैं खाना लेने के लिए, यानी कि परोसा लेने के लिए। मेरे भी बनाओ। हाँ, यहाँ पे सौरभ परोसा लेके आ गया है और हम भी जा रहे हैं परोसा लेने के लिए, मैं और काजू और उसके चाचा भी वहाँ जैसे खाना बांटने जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे मेरी मौसी सास जी भी ला गई हैं परोसा। सब दीदी लोग ऐसे ही जाते हैं जैसे और लाते हैं। हाय, ले गए? हाँ